नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है स्पर्श अग्रवाल और मैं हूँ दार्जिलिंग से। और मेरा नाम है ईशान कनौरिया और मैं कलकत्ता से हूँ। और आज हम आपके लिए लाए हैं दास्तान दार्जिलिंग और उसके साथ एक बहुत स्पेशल टी टेस्टिंग जो ईशान अभी रेडी करने वाले हैं while I continue the pitch। तो शाक्स, दार्जिलिंग दो शब्दों से बना है, दोर्जे यानी कि थंडर और लिंग यानी कि जमीन। और दोर्जे टीज इन गरजते बरसते बादलों के बीच उगने वाली बेहतरीन चाय की कहानी है, क्योंकि यहाँ के मौसम के बदलते साथ साथ चाय का रंग, चाय की सुगंध, चाय का स्वाद भी बदलता है। और इस जादू के वजह से दुनिया भर में लोगों को दार्जिलिंग चाय का चस्का लगा हुआ है। आज के दिन इंडिया में 10,000 चाय बागान है, मगर इनमें से सिर्फ 87 ऐसे चाय बागान हैं जिन्हें दार्जिलिंग का दर्जा दिया गया है। मगर दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ दीज गार्डन्स आर टुडे हेवीली लॉस मेकिंग। दार्जिलिंग चाय का व्यापार हमेशा एक्सपोर्ट का व्यापार रहा है, मगर पेंडेमिक की वजह से ये ट्रेडिशनल व्यापार को बहुत जोर का धक्का लगा है। अक्सर जब बागान नहीं चलता है तो मालिक लोग इसको बेच के होटल और रिसोर्ट बना देते हैं। होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, उसका पैसा तो अपने को चाय बेच के ही आएगा। चाय नहीं रहेगा तो दार्जिलिंग तो कहाँ सर्वाइव करेगा। दार्जिलिंग की जो पहचान है वो चाय से ही है। मेरी परिवार दार्जिलिंग के चाय के बिजनेस में पिछले 4 से 5 पीढ़ी से है। दोनों ईशान और मैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। कलकत्ता में ही हम लोग पले पड़े हैं। ईशान में हम लोग छुट्टियों में हमेशा सेलेबल जाते थे एंड इट्स स्प्रेड ओवर 1000 एकर्स। वहाँ पे हॉर्नबिल्स भी हैं, एलिफेंट्स भी है। वहाँ के लोगों के साथ, उस चाय बागान के साथ एक बहुत गहरा लगाव हो गया है। और उन गहरी यादों को बरकरार रखने के लिए हमने शुरुआत की दोर्जे की। दोर्जे टीज एक सब्सक्रिप्शन सिस्टम के माध्यम से दार्जिलिंग के बदलते मौसम की बदलती चाय को हमारे चाय बागान से आपके घरों तक पहुंचाती है। और ये सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चाय दार्जिलिंग के मशहूर सेलेमल चाय बागान से हम प्लक, पैक और डिस्पैच करते हैं। शाक्स, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनके पास जाके आप उन्हें कहेंगे, Would you like to go out for a cup of coffee with me? हम ये चाहते हैं कि आगे चल के हिंदुस्तान में जब लोग किसी को पसंद करें तो वो उन्हें पूछे, Would you like to go out for a cup of Darjeeling tea with me? शाक्स, आज हम आपसे 30 लाख मांगने आए हैं in exchange for 5% of our company। आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, मगर क्योंकि चाय रेडी हो गई है, मैं आपको दार्जिलिंग एक बार लेके जाना चाहता हूँ। चाय ठंडी हो जाएगी। वेरी नहीं, आपने पहले ही दार्जिलिंग की इतनी अच्छी सैर करा दी, बैठे बैठे वहाँ पहुँचा दिया। ट्रू। You speak really well। शुक्रिया। Oration, I believe, in an entrepreneur is one of the most important. I would give you 11 on 10. शुक्रिया। क्योंकि चाय ओवरब्रू हो जाएगा, I will insist कि मैं यहाँ आ जाऊँ एक बार। You just proved us right again. क्या मैं अनुपम आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आके ज्वाइन करें आप मुझे? Sure। तुम्हें क्या, मैं टी ड्रिंकर लगा? हर साल स्प्रिंग के समय हमें सबसे पहली बारिश मिलना शुरू होती है दार्जिलिंग में। ऐसा लगता है जैसे कि वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। और उस चुपके से बाहर के साथ हमारी चाय की बुशेस फ्लश करने लगती है, इसलिए इसे फर्स्ट फ्लश यानी स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं। हम स्प्रिंग से जब मार्च महीने से मई में आते हैं, समर टाइम में एक स्पेशल नेचुरल फिनोमिनन होती है। थ्रिप्स बोल के एक इंसेक्ट होते हैं। थ्रिप्स के अटैक की वजह से वो टी बुशेस को ईट करते हैं और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू करते हैं बिफोर प्लकिंग। जो स्मेल आती है उसे एक स्पेशल मस्कटेल यानी कि कस्तूरी का स्मेल बोलते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा स्वीट है। यस, राइट। फिर हम समर सीजन से बारिश के सीजन में आते हैं, जुलाई अगस्त। बारिश के साथ हमारे दार्जिलिंग में तूफानों की शोर भी है, ढाबों की शहनाई भी बज रही है और उसके बीच में चाय का रंग गाढ़ा होने लग जाता है। इस चाय को दार्जिलिंग के सारे लोग बोलते हैं कि ये चाय पीने लायक नहीं है। आज हम आपको यही चाय सर्व करने वाले हैं। ये चाय हम बहुत हाई टेम्परेचर में रोस्ट करते हैं, हम इसे रोस्टेड दार्जिलिंग कहते हैं। इसमें आप 1 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। इसे आप जरा स्मेल करिए, टेस्ट में एकदम स्मोकी टेस्ट आएगा। भाई, मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ खड़े रहूँ, आपकी बातें सुनता रहूँ। आप इन्वेस्टमेंट बस भी दे दीजिए, मैं आपके घर आके आपको बातें सुनाऊंगा। करना पड़ेगा भाई, आपकी बातों के लिए यही करना पड़ेगा। I think bidding war होता है। I know। मैं आपको दार्जिलिंग की सबसे रोमांचक कहानी जरा बताता हूँ। हर मौसम के एक फुल मून नाइट में पूर्णिमा की रात को सेलेमल चाय बागान के सारे लोग मिलके मशाल हाथ में पकड़ के पहाड़ों में चलते हैं। हमी अजम्बरी, हमी प्रकृति, हमी अजम्बरी, हमी प्रकृति, हमी अजम्बरी, हमी प्रकृति, हमी अजम्बरी। And as the full moon comes out and the tea leaves are blooming, और हम लोग केयरफुली सिर्फ 2 leaves and a bud, जो नेपाली में दुई पात एक सुइरो कहते हैं, उसे प्लक करते हैं।
डेलिकेटली हैंड रोल करते हैं और उससे एक बहुत ही बेहतरीन व्हाइट टी बनाते हैं। मॉनसून से हम लास्ट फाइनल सीजन में आते हैं साल के जाड़े में। ये साल की लास्ट हार्वेस्ट है और ये दार्जिलिंग की बेस्ट केप्ट सीक्रेट भी है। वेरी गुड। मैं आपको पहले एक टेस्टिंग करा दूं, ठीक है? आप एक बड़ा सिप लीजिए। बड़ा सिप लेने के बाद आप उसे अच्छे से स्लर्प करिएगा, ठीक है? घर पे तो मना करा जाता है ऐसे करने हैप्पी से। क्लॉथ्स। स्लर्प करने के लिए। अच्छा वो आपने अनुपम को ही बुलाया है। नहीं भाई, इसको कन्वेंशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से आइए। ट्रेडिशनल तरीके से पिए। अरे बाप प्लीज वंस मोर। मेरा मेकअप चला जाएगा, इतना मत रुलाओ। We will make you taste all the teas as well. फाइनली। ऑलराइट, Thank you so much. चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ, चाय ले जाते हैं साथ में। वो मास्टर शेफ में होता था ना, जब वो खाना दिखाते थे और अच्छे से वो बहुत टेस्ट भूख करते लगता थे। था। वो वाली फील आ गई है। वो वाली फील आ रही है चाय के साथ आज। हम आपको देखने आए हैं और आप हमें पसंद आ गए। अब शादी की तारीख जल्दी पक्की कर चलिए। और हमारी एक प्रोडक्ट इनोवेशन भी है कोल्ड ब्रू की, आप ट्राई करना चाहेंगे? मैं कॉफी का कोल्ड ब्रू पीती हूँ। ये बताओ जो हम पी रहे हैं, पहले ये तो बता दो ये है क्या। ये हमारी रोस्टेड ब्लैक टी। काफी ऑथेंटिक टेस्ट है चाय और ऐसे कड़वी नहीं लग रही है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बट स्टिल वेरी स्मूथ। अच्छा एक बात बताइए, अभी आई एम अ वेरी टिपिकल, जो बोलते हैं ना, मैं बहुत गुज्जू हूँ अपने चाय के मामले में। तो मुझे मेरी अदरक, लेमन ग्रास, नहीं इलायची नहीं, फिर उसमें दूध डाल के ऐसे ही, मतलब दूध? दूध क्या? इंडियंस बहुत पर्टिकुलर होते हैं। तो अगर आप ऐसे बताओगे कि ये मॉनसून फ्लशेज में ये दूध मत डालिए और ये मत कीजिए, तो आधे इंडियन क्या 70% वहीं गायब हो जाएंगे आपके कस्टमर। इंक्लूडिंग मी। हाँ, इंक्लूडिंग मी टू। मेरे को सबसे अच्छी पता है चाय कौन सी होती है? 5 रुपए की जो कुल्हड़ की चाय होती है ना बाहर, कटिंग चाय। मेरी फेवरेट है। सी यू आर अमेजिंग एज अ स्टोरी टेलर, बट मैं स्टोरी आपकी सुन के तो एक बार पी लूंगा, लेकिन मेरी हैबिट नहीं चेंज होगी। मैं कंप्लीटली आपके साथ सहमत हूँ। मैं ये नहीं बिलीव करता हूँ कि हमें रूल्स बनाने चाहिए कि आप चाय कैसे पीते हैं। अगर आपको चाय में दूध डालना है आप दूध डालिए, अगर आपको चाय में चीनी डालना है आप चीनी डालिए, वो आपकी मर्जी है। मगर जैसे कि आपने बोला नमिता, आप अपने दूध वाले चाय के बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं। वेरी। वैसे ही इंडिया में जो लोग दार्जिलिंग चाय पीते हैं वो भी अपने दार्जिलिंग चाय के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। इंडिया का जो चाय का मार्केट है वो 1.2 लाख करोड़ का मार्केट है। दार्जिलिंग टी का मार्केट इसमें से सिर्फ 1% का मार्केट है, 1000 करोड़। अबाउट 1500 करोड़। अच्छा अच्छा। आप मुझे सिंपल बताइए कि आपका क्या विजन है, क्या बिजनेस है और क्या बनाना चाहते हैं। 5 साल में हमारा विजन ये है, वी वुड लाइक दैट वी हैव 2 to 3 मे बी मोर लाख सब्सक्राइबर्स। ये जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है हम प्राइस किए हैं उसे एट 2100 रुपीज। फर्स्ट इंडिया में सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करने वाला मॉडल, जो कोर ह्यूमन बिहेवियर है कि छोटे छोटे पैक्स मिले ना, Right. उसके अगेंस्ट है। इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, आप जबरदस्ती उनको सब्सक्राइबर बनाने के डिफरेंशिएशन में मत पड़ो। आप Okay. उनको प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि आपकी Alright. प्रोडक्ट अच्छी है तो रिपीट आएगा। 5 साल में आपको क्या लगता है कितना बड़ा धंधा बना लोगे? 5 साल में हम लोग को लगता है हम लोग 100 करोड़ कर लेंगे। आज आपकी रन रेट क्या है सेल्स की? हम लोग का 11 lakhs a month का रन रेट अभी। तो ये साल आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ करोगे। 1.5। अभी 1.5 से 5 साल में आपको 100 करोड़ पहुंचना है। आपने कहा आपका एक GTM है, गो टू मार्केट जिसे कहते हैं, कि आप 2 लाख सब्सक्राइबर लाओगे, वो शायद चले या ना चले वो देखना। और कोई स्ट्रैटेजी है आपकी? बाय एक्सपेंडिंग द रिटेल बिजनेस को ही बढ़ाना तो होगा। आपके सपने बड़े, आपको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, बस ठान लिए हाँ। कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है, बड़ा काम करना है चाय के बिजनेस में। अब आप कितना कमाते हो इसमें? व्हाट इज योर ग्रॉस मार्जिन्स? ग्रॉस मार्जिन हमारा 75% है। ठीक है, एंड नेट मार्जिन्स अभी तो हम लोग लॉस कर रहे हैं। कितना लॉस कर रहे हो? 11 लाख का रेवेन्यू पे हम लोग का कैश बर्न था 2 लाख। आपने ऑलरेडी फंडिंग रेज किया है। हम लोग ने टोटल 8.5 CR रेस किया था, 8.5 CR। मगर उसमें से 6.5 CR हम लोग ने ब्रांड कैपिटल से रेस किया। ओह माय गॉड। बाकी का 2 CR है वो हम लोग ने एंजल इन्वेस्टर्स और HNI से रेस क्या किया। वैल्यूएशन पे रेज? वो हम लोग ने वैल्यूएशन अप टू 32 CR कन्वर्टेबल पे रेस किया। राइट। और इसमें से कितने पैसे बचे हुए? सॉरी लास्ट क्वेश्चन। इसमें से हमारे पास अभी 20 से 25 लाख है बचे हुए। बचे हुए। तो आपके पास 6 महीने का रनवे बच गया, फिर क्या करोगे? आप
इनकी तरफ देखते हो when it comes to business, तो easy just to understand the roles. Yeah, I वो think he's business the देगा। business guy, he's the आप product guy आप है, Yeah. business guy ये है। ऑल फाइनल डिसीजंस हमेशा ईशान लेते हैं। तो CEO कौन है? CEO ये आपकी equity split कैसे है? 50-50। 50-50। चलिए आप ही से पूछते हैं। आप अपने बिजनेस को बचाओगे कैसे? इन द लास्ट 3 months हम लोग ने पूरा एकदम ठीक से फिगर आउट किया है, जैसे कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, किसको हम लोग who's actually our target customer and everything, and right now is the part where हम लोग का वो ग्रोथ जर्नी शुरू हुई। मैंने ना अपना डिसीजन बना लिया है। आपकी चाय बहुत अच्छी है, आपका मिशन बहुत अच्छा है। मेरे को विजन थोड़ा छोटा लगा अपनी तरफ से कि 100 crores in 5 years with this business and burning with that kind of capital. So for that reason I'm out. But wish you all the best. थैंक यू। मुझे लगता है कि आपके विजन में एक डिस्कनेक्ट है। तो आई थिंक ऑफ योर बिजनेस एज मैं कभी दार्जिलिंग गई नहीं, तो वहाँ जाए, बगान देखे, ये पूरा एक एक्सपीरियंस करें और फिर एक मास प्रीमियम प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। आपका विजन बिल्कुल अलग है कि आपको कटिंग चाय और कुल्हड़ चाय और मेरे दूध वाली चाय के साथ compete करना है। तो आई थिंक एक डिस्कनेक्ट है, तो उस वजह से आई एम आउट। बट आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलर, लव दैट। मुझे लगता है कि ब्रांड में स्टोरी टेलिंग आजकल, बिकॉज हमारे पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एक बहुत पावरफुल वेपन है हमारे पास टू रीच कंज्यूमर्स। तो वाइल आप मुझे लगता है थोड़ा भटक गए हो सब्सक्रिप्शन एंड ये सारे रास्ते पे, I am willing to come on board 30 lakhs for 10%. Congrats man, good offer. मैं अगर आपकी जगह होता एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस पिच, बट आप क्लियरली बोल सकते हो कि हमें मतलब एक प्रीमियम आईवेयर ब्रांड बनना है। सॉरी मैं क्या बोलूं, एक प्रीमियम टी ब्रांड बनना है, बट नॉनदलेस हम ना अभी स्पर्श के फैन हो गए हैं, तो हम तीनों मिलके आते हैं, थोड़ा रिस्क ज्यादा है और हम एज इक्विटी प्लस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आना है। 30 लाख देंगे, 10 ईच, बट वी वांट 5% ईच, 15%। आपकी उम्र क्या है? ये पूछी नहीं। मैं 25 साल का हूँ। मैं 24 साल का। लगा मुझे यू आर इन योर अर्ली 20s, यू आर ऑन लाइफ सपोर्ट। तो हम सिर्फ थोड़ा सा रनवे दे रहे हैं और एक तुक्का ले रहे हैं। इतना बड़ा पर्पस जो आपने लिया है कि हमारे दार्जिलिंग टी की परंपरा को कायम रखना, उसमें हम सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप हाँ कहते हैं, वी आर ऑन बोर्ड। इफ यू से नो, विल विश यू द बेस्ट। आपके टी गार्डन जरूर आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे। 1 मिनट दे सकते हैं आप हमें सोचने के लिए? सकते हैं। अगर वो थोड़ा नेगोशिएट करते तो कर लेते हैं, मतलब आई थिंक थोड़ा सा रूम है। अरे यार दिस खत्म दस कंपनी percent खत्म कर नहीं लेते था। आप लोग बोल रहे हो कि अगर मान लो 15 की जगह वो 10 बोलते हैं तो नहीं करना है। अगर 15 में अगर वो 10 होता है तो मैं बाहर हूँ। किसमें? अगर 10 में करना चाहता आप है भी मैं बाहर बाहर हो। वर्स्ट केस आई विल डू इज 12। योर्स इज 12, योर्स इज 15। नहीं, 12 पे भी कर लेंगे। आप 12 से नीचे नहीं जाओगे। मैं 15 पे ही करूंगा। हाँ, मुझे भी यही लगता Welcome back guys. ईशान एंड स्पर्श, वेलकम बैक। मैंने आपको पहले ही कह दिया था नॉन नेगोशिएबल है, तो सोच समझ के बोलिए। हाँ बोल। एक कंडीशन है, अगर आप उन्हें भी कन्विंस कर सकते हैं आपके साथ सैलेमल चाय बागान आने के लिए, जब आप आएंगे तो डील पक्की है। गुड डिसीजन गाइस, गुड डिसीजन। लॉन्ग टर्म चलेंगे, कोई 3-4 महीने में नहीं, एंड वी विल मेक दिस अ बिग ब्रांड। और मेरे घर में तो अब यही चाय आएगी।